सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न नगर पालिका और पालिका परिषद के चेयरमैनगण, भारी संख्या में उपस्थित अमरोहा के मेरे सभी प्रबुद्ध बहनों और भाइयों, वासुदेव तीर्थ के रूप में सुविख्यात इस पौराणिक स्थली अमरोहा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, 2024 का लोकसभा का चुनाव घोषित हो चुका है। पहले चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। पहले चरण के जैसे ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई तो अब मतदान की तैयारी हो रही है, तो दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। उन स्थितियों में कि चुनाव के दिन मतदान का प्रतिशत अच्छा रहे, लोकतंत्र के प्रति हम जन सामान्य को जागरूक कर सके और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का सही इस्तेमाल कर सके, इसके लिए मैं अमरोहा जनपद के आप सभी प्रबुद्ध जनों के सामने आया हूं आपका आह्वान करने के लिए। यह आह्वान उसी प्रकार से करने के लिए मैं आया हूं जैसे कोई भी सांस्कृतिक आयोजन हो, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, अमरोहा के ढोलक के बगैर वह कार्यक्रम तो अधूरा ही माना जाएगा। ऐसे ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो या समाज का कोई भी अन्य कार्यक्रम, प्रबुद्ध जन अगर उस व्यवस्था का हिस्सा नहीं है तो फिर वह अपने आप को अधूरा मानेगा, क्योंकि यह प्रबुद्ध वर्ग समाज का नेतृत्व वर्ग है। जो मंच पर बैठे हैं यही नेतृत्व नहीं दे रहे हैं, इनका राजनीतिक नेतृत्व है। लेकिन समाज के अलग अलग तबके से कोई अधिवक्ता है, कोई शिक्षक है, कोई चिकित्सक है, कोई प्रगतिशील किसान है, कोई चैंबर ऑफ इंडस्ट्री से जुड़ा होगा, कोई पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन से जुड़ा होगा, कोई सीए एसोसिएशन से जुड़ा होगा, कोई व्यापार मंडल के साथ जुड़ा होगा। अलग अलग समूहों का नेतृत्व कर रहे हैं और हर समूह के पास अपना एक अच्छा खासा वोट बैंक है। उस पूरे वोट बैंक को मानसिक रूप से आप लोकतंत्र के प्रति तैयार करते हैं और उसके लिए अपने आप को तैयार करने के क्रम में आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। बहनों और भाइयों, 2019 के भी लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोग आए थे। देखिए, एक वोट कैसे आपके लिए पहचान का संकट खड़ा कर सकता है और एक वोट कैसे देश की तकदीर और तस्वीर को बदल कर रख सकता है, यह आपके सामने है। 2014 में 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत आप देखिए। 2014 के पहले का भारत, देश के अंदर परस्पर अविश्वास का वातावरण था, अराजकता थी, अव्यवस्था थी, भ्रष्टाचार था, कदाचार था और देश की सीमाएं असुरक्षित थी। नक्सलवाद, उग्रवाद, अलगाववाद चरम पर था। तो दुनिया के अंदर भारत का सम्मान भी कम हुआ था। 2014 के बाद का भारत, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है, आतंकवाद, नक्सलवाद का समाप्त हुआ है, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बना है, हाईवे, रेलवे। 2014 के पहले
अमरोहा से दिल्ली की दूरी तय करने में 5 से 6 घंटे लगते थे। आज कंवर सिंह तंवर या आप में से कोई भी व्यक्ति 2 घंटे में अमरोहा से दिल्ली की दूरी तय कर सकता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आया है। बहनों और भाइयों, हाईवे हो, रेलवे हो, एयर कनेक्टिविटी हो, यहां पे मुरादाबाद का एयरपोर्ट हम चालू कर चुके हैं। IIT, IIM, एम्स, ट्रिपल IIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज आज देश के अंदर बने हैं पिछले 10 वर्ष के अंदर। आप याद करिए 2014 में आपने कंवर सिंह तंवर को सांसद बनाया तो उन्होंने अमरोहा से दिल्ली की कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ जोड़ दी है। आपकी दूरी को कम कर दिया दिल्ली से। और 2019 में चूंकि तो कितनी छिछेलेदार हुई थी अमरोहा के लोगों की जब यहां का सांसद भारत माता की जय जयकार करने में संकोच कर रहा था। बहनों और भाइयों, यही होता है वोट बैंक। एक वोट की कीमत क्या होती है? एक वोट कर्फ्यू भी लगा देता है और एक वोट कावड़ यात्रा भी निकाल देता है। सही दिशा में जाएगा तो कावड़ यात्रा निकलती है और गलत हाथों में जाता है तो कर्फ्यू लगा देता है। एक वोट गलत हाथों में जाता है तो अराजकता फैलाती है और अगर वही वोट सही दिशा में जाता है, सही पार्टी के पास जाता है तो आस्था का सम्मान करा देता है। ऐसे ही जैसे 500 वर्षों का इंतजार अयोध्या धाम में समाप्त हुआ है और रामलला का विराजमान हुआ है। मुझे बताइए, क्या ये काम लोकदल के लोग, सपा के लोग, लोकदल आज हमारे साथ है, क्या सपा के लोग, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग ये लोग कर पाते? लेकिन आज भाजपा लोकदल का गठबंधन आपके पास आया है और यही कहने के लिए आया है। कल अमरोहा में लोकदल ने भी एक सभा की थी, चौधरी जयंत चौधरी जी आए। कितना बड़ा अवसर हमारे सामने है जब किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। बहनों और भाइयों, ये सम्मान केवल चौधरी साहब का नहीं है, हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का है, हर अन्नदाता किसान का है। क्योंकि देश के अन्नदाता किसान की आवाज को देश की संसद और देश की सरकार के पास आजादी के बाद पहली बार किसी ने उठाया था तो वह नाम था चौधरी चरण सिंह जी का। उन्होंने उस समय कहा था, भारत के विकास का रास्ता देश के खेत और खलिहानों से होकर के जाता है। अगर अन्नदाता किसान बदहाल होगा तो देश विकास नहीं कर सकता। और बहनों भाइयों, चौधरी साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने चौधरी साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया और चौधरी साहब के सम्मान के साथ हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का सम्मान बढ़ गया। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने चौधरी साहब को भारत रत्न देकर के किसानों का और अन्नदाता किसानों के साथ साथ प्रदेश वासियों का सम्मान बढ़ाया है। क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। यानी एक वोट की कीमत क्या होती है ये आप इसी से समझ सकते हैं। एक वोट अराजकता भी फैला सकता है, गलत हाथों में जाएगा और सही हाथों में जाएगा तो विरासत का सम्मान करते हुए देश को उसकी आस्था का सम्मान भी दिला सकता है। अयोध्या में रामलला का दर्शन करने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। इस समय कितनी भव्यता है और इसीलिए आज मैं आया हूं आपके पास कहने के लिए कि एक वोट नौजवानों के हाथों को आजीविका दे सकती है, एक वोट उसे गलत दिशा में लेकर के अपराध की दुनिया में भी धकेल सकती है। मित्रों, ये सब हमें तय करना होगा।
हम अपना वर्तमान और अपना भविष्य कैसा चाहते हैं, किस प्रकार का बनाना चाहते हैं। और मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर देश को जिस प्रतिबद्धता के साथ चलाया है, जिस मजबूती के साथ चलाया है, उसका परिणाम सर्वविदित है। मोदी जी के द्वारा किए गए कार्य आज देश के अंदर मोदी गारंटी के रूप में पूरे देश के अंदर गूंज रहे हैं। लोग कहते हैं मोदी गारंटी क्या है? मोदी जी की गारंटी 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ देता है। यही है मोदी गारंटी। 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना मिल जाना, देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन की सुविधा का प्राप्त हो जाना, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना में मुफ्त में रसोई गैस का सिलेंडर मिल जाना, 12 करोड़ परिवारों को यानी 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल जाना, यह है मोदी गारंटी। और मोदी जी इसलिए सफल हुए, सपा बसपा और कांग्रेस इसलिए विफल हुई क्योंकि जब वे सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। उनके लिए फैमिली फर्स्ट है, मोदी जी के लिए नेशन फर्स्ट है। और मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए तो 140 करोड़ भारतवासी ही मेरा परिवार है, और 140 करोड़ भारतवासियों की सेवा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। ये लोग सत्ता में आते हैं, सपा बसपा और कांग्रेस के लोग आज सत्ता में आते हैं तो जातिवाद के नाम पे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हैं। और मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी सरकार हर भारतवासी के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के हर तबके के लिए कार्य करेगी। और इसके लिए मोदी जी ने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास का। कांग्रेस सपा बसपा तुष्टीकरण की नीति पर चल करके आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी, कावड़ यात्रा नहीं निकालने देती थी, पर्व और त्योहार नहीं मनाने देती थी। लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, तुष्टीकरण नहीं, भारत के अंदर संतुष्टि होनी चाहिए, हर नागरिक की संतुष्टि के लिए सरकार को कार्य करना चाहिए। सरकार समस्या नहीं हो सकती, सरकार समाधान का नाम होना चाहिए। और उसी समाधान का रास्ता निकालने के लिए मोदी जी ने जो रास्ते अपनाए, आज उसी का परिणाम है कि भारत दुनिया की अब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और इसलिए हम लोग आए हैं कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए। तीसरे कार्यकाल के पहले 3 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब चारों ओर खुशहाली, हर नौजवान के हाथ को कार्य, हर अन्नदाता किसान के खेत को पानी, हर व्यापारी की सुरक्षा, हर महिला के स्वावलंबन का कार्य, बिना भेदभाव के सिचुएशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज देश के अंदर एक ही आवाज उठ रही है, और वो आवाज है पूरे देश के अंदर कि बड़े फैसले कर रहे हैं इंतजार, इस बार 400 पार। बड़े फैसले कर रहे हैं इंतजार, इस बार 400 पार करने के लिए अमरोहा भी हमें चाहिए। सहमत है? ये प्रबुद्ध वर्ग सहमत है क्या? आपका आशीर्वाद कंवर सिंह तंवर जी को मिलेगा ना? सभी लोग सहमत हैं? और याद रखना, विकास के कार्यक्रमों को जिस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया गया है आपके सामने है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप समाज में नेतृत्व देते हैं अलग अलग तबके को,
कोई शिक्षा के क्षेत्र में देता है, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में देता है, कोई उद्योग के क्षेत्र में, कोई व्यापार के क्षेत्र में, समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्र में। और इसलिए समाज को मानसिक रूप से तैयार करना कि जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं, हमें देश के लिए सोचना है, हमें आने वाली पीढ़ी के लिए सोचना है, एक विकसित भारत के बारे में सोचना है। और वह कार्य केवल मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो सकता है। मोदी जी के नेतृत्व में इस कार्य को करने के लिए और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश को विकसित बनाना पड़ेगा। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए अमरोहा को विकसित करना पड़ेगा। अमरोहा और हापुड़ विकसित होगा तो उत्तर प्रदेश विकसित स्वयं हो जाएगा। और विकसित करने के लिए एक जैसी सरकार केंद्र में, राज्य में और अमरोहा में भी उसी प्रकार का संसद होना चाहिए। सहमत हैं? सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? कंवर सिंह तंवर के लिए हम लोग सभा करने के लिए आएंगे ही। आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। संदेश घर घर तक आपको पहले पहुंचा देना है। पहुंचाएंगे। हर व्यक्ति को, हर मतदाता को इसके लिए जागरूक करेंगे। 26 अप्रैल को यहां चुनाव है। एक एक मतदाता के घर में जाकर के कमल चुनाव चिन्ह पर चौधरी कंवर सिंह तंवर के लिए भारी बहुमत की अपील करेंगे। लोगों को इसके लिए प्रेरित करेंगे। सभी लोग सहमत है ना? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे